नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यूपीएससी और रेलवे को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। बहुत सवाल इसमें से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं, दो चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले एक तो माध्य और एक माध्यिका या माध्यक, मीडियन। तो इनमें क्या, सबसे पहले तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। माध्य किसे कहते हैं? माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं, जिसे औसत भी कहा जा सकता है। और औसत का क्या फॉर्मूला होता है? औसत या समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो समस्त पदों का योग बटे उन पदों की संख्या, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स एंड अपॉन टोटल नंबर्स। और माध्यक, माध्यिका या मीडियन को क्या कहेंगे? वो एक मिड पॉइंट होता है जो किसी भी सीरीज़ को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। इसके तरीके और इसके तरीके दोनों अलग हैं। मिड पॉइंट्स, माध्यक या माध्यिका कैसे पता करते हैं? सबसे पहला काम होता है, जो दी गई आपको सीरीज़ है उसे पहले आप आरोही क्रम में लगाएंगे, और उसके बाद यदि संख्या विषम है, विषम मतलब ओड, तो जो माध्यक होगा वो n+1/2 वा पद। यानी कि अगर आपके पास जो टर्म है वो 5 दे रखी है तो पहले तो उन्हें आरोही क्रम में लगाएंगे। उसके बाद जो आपका माध्यक होगा वो 5+1/2 अर्थात तीसरा पद होगा। जैसे 2 3 4 5 6 ये आपकी सीरीज़ है। पहले तो आपने इसे आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लगाया, फिर 5 पद है, 1 2 3 4 5, तो 5+1/2 अर्थात थर्ड, अर्थात तीसरे नंबर का तो जो पद होगा माध्यक होगा, मीडियन होगा। लेकिन इसी में ही एक और शर्त है। इसमें शर्त है यदि आपको इवन नंबर हो, यदि जो सीरीज़ आपको दी वो इवन नंबर दे अर्थात सम दे, तो क्या करेंगे? तो जो माध्यक होगा वो कैसे पता करेंगे? जैसे n टर्म्स है उसमें, तो क्या करेंगे? n/2 व n/2 + 1 वे पदों का आप औसत निकालेंगे। यह समांतर माध्य। कैसे, एक बार देख लेते हैं। सपोज कीजिए 2 4 6 8 ये 4 पद है, पहले इन्हें आरोही क्रम में लगाया। अब इसका हमें माध्यक चाहिए, तो चूंकि इसमें 4 पद हैं तो 4 को भाग करो 2 से, अर्थात दूसरा पद देखेंगे, और इसमें +1 करेंगे अर्थात तीसरा पद देखेंगे। दूसरा पद कौन सा है? 4। तीसरा पद कौन सा है? 6। तो 4 और 6 इनका जो औसत होगा 4 + 6/2 अर्थात 5। तो जो आपका सम संख्या वाली सीरीज का अगर औसत पता करेंगे तो कितना होगा? माध्यक पता करेंगे तो उसका होगा 5। ठीक है, इस पर आधारित अभी हम सवाल कराएंगे, तब आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके आगे हैं। क्वेश्चन में कहा 2 3 7 5 4 1 और 6 का माध्य और माध्यक। देखिए, माध्य में फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर्स। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना आरोही क्रम में लगाने की ना अवरोही क्रम में। तो माध्य योग कितना होगा इसका? 2 और 3 5 और 7 12 और 5 17 और 4 21 और 1 22 और 6 28। और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौक 28। उत्तर आ गया 4। माध्य भी कह सकता है, समांतर माध्य भी कह सकता है। तो इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। तो माध्य क्लियर हो गया। अब बात करते हैं माध्यक की। माध्यक पता करने के लिए सबसे पहले जो सीरीज है इसे आरोही क्रम में सजाते हैं।
अब आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, मतलब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 कर लिया। इसके बाद हमने देखा चूंकि ये विषम संख्याएं हैं, क्या है, विषम संख्या है, तो जो माध्यक होगा वो n+1/2 होगा। और वह पद, तो 7 संख्याएं, 7 और 1 8, 8/2 अर्थात 4 उत्तर नहीं होगा, 4वां पद होगा। तो 4वां पद देख लीजिए, 1 2 3 4। देखो ये माध्यक का मतलब है इधर भी इतनी संख्या रहेगी, इधर भी इतनी संख्या रहेगी, तो उत्तर जो आपका आ गया वो आ गया है 4। ठीक है, एक सवाल और कराते हैं, फिर आप इसी प्रकार से सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इसने कहा इसके माध्यक पता कीजिए। तो माध्यक पता करने के लिए सबसे पहले हम इसमें आरोही क्रम में सजाते हैं। पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम बढ़ता क्रम, सबसे छोटी संख्या 6, उसके बाद 6 हो गई, फिर 10, फिर 12, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 20 और फिर 26। ये संख्याएं होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कोई संख्या छूटे ना, काउंट कर लिया करना। अब इसके बाद हम समांतर माध्य पता करते, इसके बाद हम माध्यक पता करते हैं। इसके बाद माध्यक बराबर, चूंकि संख्या क्या है, संख्या सम है। अब अगर संख्या सम है तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 व n/2 + 1 वे पदों का औसत। n/2 मतलब 8 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2 यानी कि 4 और 5 मतलब चौथा और उससे अगला 5वें पदों का एवरेज। तो चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4 15 और उससे अगला है 16। तो जो औसत होता है वो क्या आता है, 15 + 16/2 बराबर 31/2, 15.5। तो जो माध्यक आया है वो आया है 15.5। ठीक है, इस तरीके से आपको माध्यक निकालना है। सम होगा तो कैसे और विषम होगा तो कैसे, दोनों मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुलक। बहुलक की बात करते हैं। बहुलक क्या होता है, बहुलक वो मान होता है किसी भी सीरीज़ का, किसी भी संख्याओं की समुच्चय का वह मान जो उस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार लिखा जाता है। बहुत आसान है। बहुलक क्या, अगर मैं इस सीरीज में आपसे पूछूं कि बहुलक क्या है, तो मैक्सिमम रिपीट जो संख्या हो रही है वही उसका बहुलक होता है। जैसे सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका चल रहा है, 2 का 5 बार, तो जो इसका बहुलक होगा वो इसका बहुलक होगा 2। तो एग्ज़ाम में बस सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप सीरीज में जो भी मान सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा उस मान को कहते हैं हम बहुलक। ठीक है, नेक्स्ट इस पे सवाल करते हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा है 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको देखो, माइनर अगर आपने गलती कर दी तो आपके सवाल तुरंत पता भी नहीं चलने का कि आपको कैसे गलती हो गया, क्योंकि एक संख्या छूटी और सवाल गलत हुआ। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इसमें आप या तो इसे आरोही क्रम में सजा के कर सकते हैं या फिर आप काउंट कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या और इसका बहुलक पता करना है तो कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपने देखा एक सबसे 1 2 3 4, 9 कितनी बार है, 4 बार है। और कोई भी संख्याएं अगर आप देखेंगे तो वो 4 इससे ज़्यादा बार नहीं है। तो इसीलिए जैसे 7 है, 1 2 3, 7 3 बार है, तो 9 4 बार है, अर्थात मैक्सिमम टाइम्स है
तो इसी वजह से इसकी जो बहुलक हो गया इसका वो कितना हो गया 9। तो बहुत आसान है, बस कुछ नहीं है, सीधा सीधा देखना है कि इस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, वो उसका बहुलक हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एक फैक्ट्री में 5 व्यक्ति काम करते हैं जिनमें एक सुपरवाइजर है और 4 मजदूर है। प्रत्येक मजदूर को प्रति माह 5,000 रुपये वेतन मिलता है, जबकि सुपरवाइजर को 15,000 रुपये वेतन मिलता है। फैक्ट्री की इस इकाई के वेतनों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इसने कहा एक फैक्ट्री में एक तो सुपरवाइजर है, और फिर 1 2 3 4 ये 4 मजदूर हैं। तो टोटल तो वैसे 5 आदमी हो गए। इस सुपरवाइज़र को मिल रहे हैं 15,000 रुपये, और क्या कहा, और प्रति माह चारों मजदूरों को अलग अलग कितने मिल रहे हैं, 5,000 5,000 5,000 और 5,000। 4 मजदूरों को 5,000 और एक सुपरवाइज़र को 15,000 रुपये मिल रहे हैं। सबसे पहले पूछ रहा है इसका माध्य। सबसे पहले आप बात करते हैं माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, सभी का योग और बटे सभी की संख्या। योग मतलब 5 को जोड़ेंगे, 5 चौक 20, 20,000 ये और 15,000 ये, तो 35,000 को भाग कर देंगे कितने मजदूर और सुपरवाइज़र टोटल मिला के संख्या 5, तो उत्तर जो इसका आ गया वो आ गया 7,000 रुपये इसका माध्य। दूसरी बात करते हैं, इसने कहा है माध्यक पता कीजिए। तो माध्यक के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, अर्थात 5,000 5,000 5,000 5,000 और बाद में 15,000। माध्यक का मतलब कितनी विषम संख्या है, तो जो माध्यक होगा वो n+1/2 होगा। क्यों, क्योंकि विषम संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 और 1 6 संख्या, तो 6/2 अर्थात थर्ड जो तीसरा पद है 1 2 3, तो तीसरा पद कितना है 5,000, तो उत्तर आ गया आपका 5,000 माध्यक। अब बात करते हैं बहुलक। किसका मान, बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है अभी बता चुका हूँ, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट है और सबसे ज़्यादा संख्या 5,000 रिपीट है, तो इसका बहुलक कितना आ गया, 5,000। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत आसान समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए बहुत बच्चे इसको पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं, लेकिन इतने जीरो से बता रहा हूँ कि कोई भी टेंशन आपको नहीं होने की है, बस आप समझते रहें और इनको नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने देखिए क्या कहा, निम्नलिखित परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्य 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। खुद ही इन्होंने कह दिया कि ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है और इनका माध्यक 63 है, तो बीच में जहाँ भी x लिखा है तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको माध्यक के बारे में पता होना चाहिए। देखिए माध्य और माध्यक बोलने में एक जैसे ही है, कभी पता चले आप माध्यक की जगह माध्य निकाल दें। तो इसने कहा माध्यक, और माध्यक आप जानते हैं, पहले इसमें संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चूंकि संख्या सम है भाई 10 है ना, तो जो माध्यक होगा वो 10/2 व 10/2 + 1 वे पदों का औसत होगा। तो 10/2 अर्थात 5वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5वां पद x व इससे अगला पद x + 2 का औसत। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का, इन्हीं संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या, 2 संख्या, और माध्यक दिया है कितना 63, मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2 124 इधर आ जाएगा, 2 से काट देंगे, अर्थात जो आपका माध्यक आ गया, x की वैल्यू आ गई है, वो आ गई है 62। ठीक है, उम्मीद है आप आराम से इसको कर रहे होंगे। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा लेवल। अब एग्ज़ाम में जो सवाल देगा, अगर टेबल पे दे तो टेबल पे 2 प्रकार के इस पे सवाल बनाएगा। पहला देखिए आंकड़े आपको देगा और दूसरे पे उनकी संख्याएं देगा।
जैसे 10 नंबर यहाँ 20 स्टूडेंट लाते हैं, 5 नंबर 25 स्टूडेंट लाते हैं, तो ये बारंबारता देगा। तो आपको क्या करना है, आपको fx निकालना है। ये दोनों देगा, आपको fx मतलब इनकी मल्टीप्लाई करके निकालना है जितने भी देगा। फिर उन fx को टोटल ऐड कर लेना है और डिवाइड करना है सिग्मा f मतलब f वालों को जोड़कर। माध्य औसत का मतलब ये तो होता है योग बटे समस्त संख्या। तो समस्त योग तो ये हो गया, सभी को जोड़ेंगे fx, और सिग्मा f वाले को जोड़ेंगे, ff वालों को सारों को जोड़ेंगे और उसको इससे डिवाइड कर देंगे। जब अब सवाल आएगा तो आप आराम से इसको समझ लेंगे। फिलहाल इसको आप नोट जरूर कर लीजिए। देखिए, आपको सवाल इस प्रकार से देगा कि आपको एक टेबल देगा और उसमें लिखेगा कि इतने बच्चों के द्वारा प्राप्तांक इतने हैं। जैसे मैं ओरली आपको बता रहा हूँ कि कोई बच्चे हैं किसी कक्षा के, ये बच्चे हैं और उन्होंने इतने इतने नंबर प्राप्त किए हैं 100 में से, यानी कि 10 बच्चों ने एक बच्चे ने 10 नंबर, एक बच्चे ने 20 नंबर, 3 बच्चों ने 36 नंबर। तो आपसे पूछ रहा है माध्य का फॉर्मूला होता है fx/f। तो मैंने fx निकाल लिया, ये आपको नहीं देगा, ये आपको निकालना है ये वाली लाइन। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इनकी मल्टीप्लाई करके fx की वैल्यू निकाल लेनी है, fx को जोड़ना है। तो इन सब जब सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1408, और अपॉन जब इन सभी को जोड़ेंगे 1408, और ये टोटल नंबर्स हो गए 26, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 54.1। ठीक है भाई, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए, हर टाइप का मैं एक सवाल करा दे रहा हूँ, जो कोई क्वेश्चन होगा मैं स्क्रीन पर रख दूँगा और उसकी आप प्रैक्टिस करना। तो हर टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं मैं सभी को लिखवा दूंगा, आप एक कॉपी बनाना और हर सवाल को लिखना और उनको देखना कि किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो सीधा सा पहला टाइप था f दे रखा था x, तो fx निकाल के fx/f रख दिया था। तो इसके बाद क्या करना है, जब आपको ये दोनों देगा तो आप इसके बाद x निकालेंगे। और x कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, इन दोनों को 2 से डिवाइड, ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, ऐड करेंगे 2 से डिवाइड। तो जो ये वाले वर्ग अंतराल आपको देगा, सबसे पहले आप x की वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद fx निकालेंगे और fx इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो मैंने सारे के सारे fx निकाल लिए। देखिए, यह पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप अब क्या करेंगे, सिग्मा fx निकालेंगे। सिग्मा fx को सबको जोड़ के आएगा 5275, और सिग्मा f जो आएगा वो आएगा 12 14 16 4 20 और 5 25 आएगा। तो 5275 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 211। ठीक है, तो आपके पास 2 सवाल हो गए हैं। एक तो सिर्फ x और f दे तो आप fx से निकालेंगे, फिर fx को जोड़ेंगे और f को जोड़ेंगे, fx को f से भाग कर देंगे, fx को f से भाग कर देंगे। फिर दूसरा आया है जब वर्ग अंतराल दे दे, तो वर्ग अंतराल में क्या, आपको f दिया होगा, x निकालना है, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग करना है, फिर x आते ही इनके मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई को ऐड करना है इन सभी को, और डिवाइडेड बाई सिग्मा f। ठीक है, ये 2 सवाल आपके हो गए हैं। फिर अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसी पर आधारित वर्ग अंतराल पर एक सवाल मैं और करा रहा हूँ। सवाल में कहा है कि पौधों की संख्या का जो वर्ग अंतराल है वह 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये पौधों की संख्या है और ये घरों की संख्या है, जो घर उनको रख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम ये तो जो घरों की संख्या है ये f होती है। अब हमें सबसे पहले जो निकालना है वो निकालना है x। कैसे पता करेंगे x इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं 2 से भाग। ठीक है भाई, 18 9 11 26 13, सबसे पहले x। फिर fx पता करते हैं 1, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 35 54 22 और 39। ठीक है, इसके बाद सिग्मा fx देखते हैं, मतलब सभी को जोड़ते हैं। क्या, 9 और 2 11, 11 4 15, 5 20, 5 25, 6 31 और 1 32, 3 3 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16, 162।
सिग्मा एफ पता करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5 और 6 11 और 5 16 और 1 17 2 19 और 1 20। अब जो माध्य पता करेंगे वो 162 को 20 से भाग कर देंगे। 2 8 16, 2 1 कम 2, कितना आ गया 8.1। तो बहुत इजी है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे पता आपको करना है माध्य है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मानक विचलन। मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन में आपको एक सीरीज देगा और कहेगा उसका मानक विचलन। तो क्या होगा, आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है मानक विचलन का, √x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और फिर उनका समेशन अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, जहाँ x व्यक्तिगत पद है, x बार माध्य है और n है पदों की संख्या। देखिए फॉर्मूले से कम समझ में आएगा, पहले क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया 11 7 10 3 और 9 का आपको पता करना है। 11 7 10 3 और 9 का हम मानक विचलन ज्ञात कीजिए। 11 7 10 3 और 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये है x की वैल्यू, ये सब है x की वैल्यू 11 7 10 3 और 9। सबसे पहले है ये x का मान। ठीक है भाई, अब हमें पता करना है, x तो पता चल गया, अब हमें पता करना है x बार। x बार क्या है? माध्य। अब माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो सभी का योग, सभी का योग मतलब 11 और 7 18, 18 और 10 28 और 3 31 और 9 40 और बटे पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 8 40, अर्थात x बार का मान हर बार कितना आ गया? 8। समझ में आ गई बात आपको? तो आपको सीरीज देगा, वो मान होगा x का। x बार का मतलब होता है माध्य, सभी को जोड़ेंगे और उनके नंबर से भाग कर देंगे, वो आ जाएगा x बार का मान। अब क्या करना है, x बार का होल स्क्वायर निकालिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 11 में से 8 गए, 3 का स्क्वायर 9, 1 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में मान रख देंगे, यानी कि इनका जो ये निकाला है इसका योग। तो 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15, 15 और 25 हो जाएंगे 40 और क्या अपॉन n। n क्या है? पदों की संख्या। तो जो आपका मानक विचलन होगा वो इसका योग यानी कि 40 और पद कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5, अर्थात कितना आ गया मानक विचलन? 8। समझ में आ गया होगा? एक बार एक सवाल और करा देते हैं इस पर आधारित, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। तो क्या करना है, x की वैल्यू दी होगी, x बार कैसे निकालना है, सभी को जोड़े और उनकी संख्याओं से भाग करना है, क्योंकि x बार का मतलब माध्य होता है और मैंने पहले ही सबसे स्टार्टिंग ही माध्यिका से की थी। और फिर क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है और ऐड करके इनके नंबर से भाग कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देते हैं। 10 11 12 9 8 का मानक विचलन। तो मानक विचलन में ये सारी वैल्यूज़ किसकी दी होती है? ये सब वैल्यूज़ x की दी होती है। 10 11 12 9 8। कोई डाउट? सबसे पहले ये वैल्यूज़ x की होती है, फिर हमें निकालना होता है x बार। इन चैप्टर्स में सबसे खास बात यही होती है कि आपको पता करना पड़ेगा कि किसको कैसे करना है। x बार क्या होता है? माध्य। और माध्य कैसे पता करते हैं? सभी पदों को जोड़ते हैं। तो 8 और 9 17 और 2 19 और 1 20, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 अपॉन जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। तो माध्य जो आ गया 10 आ गया, तो ये भी 10, ये भी 10, 10 10 10। अब हमें x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना होता है। तो निकालेंगे 0 1 4 1 4। अब इनको जोड़ते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो मानक विचलन का है वो क्या है? वो है √x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जो भी आप निकालेंगे उन सब का योग बटे सिग्मा अब बटे n, संख्या जितनी है। तो क्या करेंगे भाई, करिए। 4 और 4 8 और 2 10 बटे n कितनी है? 1 2 3 4 5,
5 दूनी 10 √2 और √2 का मान आप पता कर सकते हैं जो भी √2, तो यहीं पे उत्तर है, या फिर इसका मान 1.414। एक और फॉर्मूला याद रखेंगे मानक विचलन का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। मानक विचलन बराबर √ प्रसरण या विचरण वगैरह जो भी लिखा है, प्रसरण भी होता है और विचरण भी लिखा सकता है। तो सवाल किस प्रकार से कहेगा? सवाल कहेगा यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है, बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसका प्रसरण का मान ज्ञात कीजिए। प्रसरण कहे विचरण गुणांक कहे दोनों एक ही बात है, प्रसरण चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया आपका बहुत छोटा सा सवाल कि अगर मानक विचलन और प्रसरण में वो सवाल देता है दोनों में संबंध, तो दोनों में होता है कि मानक विचलन बराबर √ प्रसरण या विचरण गुणांक, इन दोनों में से एक वैल्यू देके दूसरे का मान पूछ लेता है। एक छोटा सा सवाल आप नहीं कर पाओगे अगर आपको इन दोनों में संबंध नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आधारित 2-3 सवाल मैं स्क्रीन पर रख देता हूँ, आप उनको प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए। अभी मैंने आपको मानक विचलन पढ़ाया था, अब बात आती है माध्य विचलन की। एक एक पॉइंट्स जितने भी सवाल बन सकते हैं हर पॉइंट्स हम बात करेंगे। माध्य विचलन, मानक विचलन, आगे परास, परिसर, सब चीज़ें आएंगी, तो थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसने कहा इसमें क्या करेंगे, जो माध्य विचलन होता है वो सिग्मा x माइनस x बार अपॉन n। पिछली बार क्या जो मानक विचलन था वो √x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n था, लेकिन बात कर रहे हैं माध्य विचलन की, तो माध्य विचलन ही होगा। एक क्वेश्चन से कर लेते हैं। 3, 10 और 10, 4, 7, 10 और 5, इनका आपको माध्य विचलन चाहिए, तो ये सारी की सारी वैल्यू x की होती है। ठीक है भाई, ये सारी वैल्यू किसकी होती है? x की। अब हमें चाहिए x बार, और x बार आप सभी जानते हैं इन सभी का योग बटे इनकी संख्या, क्योंकि माध्य होता है वो। तो 10 और 3 13, 23 और 4 27, 7 34, 34 और 10 44 और 5 हो गए 49, और बटे संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। अर्थात x बार की वैल्यू सब जगह क्या आ गई भाई? 7 आ गई। अब हमें क्या करना है? x माइनस x बार निकालना है। तो क्या करेंगे? x माइनस x बार निकालिए ज़रा। तो x माइनस x बार निकालिए। देखिए मानक विचलन जो होते हैं वो हमेशा यहाँ माइनस में नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, अर्थात बड़े में से छोटा घटा दिया जाता है। ठीक है जी। और 0 3 2, मानक विचलन माध्य विचलन कभी भी नेगेटिव नहीं आने के, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो क्या रहेगा इनका? तो अब आप फॉर्मूला जानते हैं ये माध्य विचलन का, इनका समीशन। तो 4 और 3 7 और 3 10, 3 13 और 3 16 और 2 18 हो गया इनका योग। तो 18 बटे कितनी संख्याएं हैं टोटल? 7। तो उत्तर आ गया आपका 18 बटे 7। तो ये चीज़ें बड़े ध्यान से समझना, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पढ़ना कि ये मानक विचलन कह रहा है या माध्य विचलन। रेलवे ग्रुप डी में आपको ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी पेपर हो, प्रैक्टिस सेट आप प्रीवियस देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट यूपी में और आपका रेलवे में सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछे जाते हैं। तो एक एक सवाल बड़े ध्यान से समझना है। एक नोट में लिख देना भाई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन। जैसे हम शुरुआत में पढ़ के आते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ऐसे ही मानक विचलन होता है, इसका फॉर्मूला होता है n² - 1 अपॉन 12। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर वो कहे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 घटाएंगे और बटे 12, √24 बटे 12 √2। तो ये चीज़ें आप सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपको इनके क्वेश्चन, इनके जो फॉर्मूले हैं वो सारे आपको एक पेज पर लिख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है परास, मतलब रेंज। परास या रेंज किसे कहते हैं?
किसी भी संख्या का मैक्सिमम मान और माइनस मिनिमम मान, इनके अंतर को परास कहते हैं। जैसे मैं कोई भी संख्या लिख दूं और इसका मैं परास कहूं, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर घटा देंगे, ये आ जाएगी रेंज या परास। जैसे कह सकता है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का परास बताएं। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13, 1 2 3 4 5 6 और 13 के बाद आ गई 17, और इनका परास तो 17 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15। तो किसी भी प्रकार से पूछे, मेन आपको पता होना चाहिए जो शब्दावली है इनका मतलब क्या है। परास किसे कहते हैं, माध्य विचलन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा, माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, समांतर माध्य, इन सारे के सारे शब्दों का आपको मतलब, इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इससे अगला पॉइंट है विचरण गुणांक का। तो विचरण गुणांक का क्या फॉर्मूला होगा, मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100, और ये होगा परसेंट में। ठीक है, देखिए इन पर आधारित सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो बस आपको फॉर्मूले याद रखना है, इनकी वैल्यूज़ देगा और सीधा सीधा मान पूछेगा। जैसे आप सवाल देखते हैं, एक बंटन का माध्य 24 है। क्वेश्चन में कहा जो माध्य है वो 24 है और मानक विचलन 6 है, मानक विचलन 6 है, तो वो कह रहा है विचरण गुणांक का मान बताए। तो विचरण गुणांक क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक जो होगा मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100, 6 चौक 24, अर्थात कितने प्रतिशत आ गया, 25%। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो लास्ट टॉपिक है हम बहुलक वर्ग अंतराल में। पहले मैंने बहुलक किसी सीरीज में बताया था और बहुलक बताया था जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसे बहुलक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुलक का मान पता करना अगर वो वर्ग अंतराल में दे। तो जैसे पहले ये वर्ग अंतराल ऐसे देगा कि वर्ग अंतराल ऐसे हैं और व्यक्तियों की संख्या ऐसे हैं, तो बस आपको फॉर्मूला, ये सबसे मेन होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। पहले फॉर्मूला है, ये सीरीज़ आप लिखेंगे सारी, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। साथ में मैंने ये इसी वजह से लिखा है ताकि इधर से ये समझाता रहूँ आराम से। तो क्या, सबसे पहले एल क्या होता है, एल होता है बहुलक वर्ग की। तो सबसे पहले शब्द आएगा, सब में बहुलक वर्ग लिखा हुआ है, तो सबसे पहला शब्द आएगा बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है F1 होता है बहुलक वर्ग में संख्या। चलिए जी, सबसे पहले बहुलक वर्ग इनमें से कौन सा होगा और बहुलक वर्ग की संख्या क्या होगी। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिपीटिशन कौन से वर्ड का हो रहा है, 37 38 70 42 13, सबसे ज़्यादा रिपीटिशन 70 का हो रहा है। तो जो ये बहुलक वर्ग अंतराल हुआ वो तो होगा ये, और ये जो 70 हुआ ये होगा इसमें बहुलक वर्ग। समझ में आई बात, अर्थात इसने कहा F1 है बहुलक वर्ग में संख्या, तो बहुलक वर्ग में संख्या जो भी होगी वो होगी आपकी F1। तो F1 का मान तो आएगा ये वाला। F0 बहुलक के ऊपर संख्या, तो बहुलक के ऊपर संख्या कौन है, 38, तो ये होगा F0। F2 बहुलक के नीचे की संख्या, तो ये होगा F2। फिर आई उच्चतम माइनम निम्नतम वर्ग अंतराल, अर्थात जो आई होगा वो 40 और 50 का जो अंतर होगा 10, वो होगा आई। ठीक है, और एल क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग यही तो है आपका, और इसकी निम्नतम सीमा क्या है, तो एल का मान होगा 40। समझ में आई बात। देखिए बड़े ध्यान से समझना है आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है। क्या, F1 माइनस F0, देखो F1 F0 ऐसे ही है पर लास्ट में F2 है और साथ में 2 है, तो याद करने का तरीका आप अपने हिसाब से देखेंगे। L मतलब वर्ग अंतराल की लोवेस्ट
सीमा। तो वर्ग अंतराल कैसे, कौन से वाला लेना है, बहुलक वाला। और बहुलक कैसे पता चलाएंगे, इन नंबर से। बहुलक 70 है, इसका वर्ग अंतराल है 40 और 50, इसका वर्ग अंतराल 40 और 50 है। एल होगा इसमें लोवेस्ट वाला 40। F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग में संख्या, बहुलक वर्ग था ये, और इसमें संख्या कितनी है 70, और 70 के ऊपर वाली संख्या को F0, 70 के नीचे वाली संख्या को F2, और I होगा इस वर्ग अंतराल का डिफरेंस, वर्ग अंतराल को बोलते हैं I। ठीक है, बस इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे, एल की वैल्यू है आपकी लोवेस्ट वैल्यू किसकी, वर्ग अंतराल की, तो कितना 40, प्लस F1 है वर्ग अंतराल वाली संख्या 70, माइनस F0 है इसके ऊपर वाली, अपॉन 2F1, F1 है वर्ग अंतराल वाली 140, माइनस F0 इसके ऊपर वाली, और F2 इसके नीचे वाली। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, और डायरेक्ट Fi की वैल्यू 10। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये वैल्यूज़ कितने रह गए आपके, रह गए 32/140 में से घटा देंगे 10, 4 3 7 और 1 8 गुना 10, 5 के लगभग। स्क्रीन पर एक सवाल और लिख दूंगा, तो आप आराम से उसकी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। बस ध्यान रखिए L, F1, F0, I क्या है मैंने पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है। कोई भी डाउट से रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सांख्यिकी का जो चैप्टर है मैंने इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप अच्छे तरीके से एक कॉपी में इसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस और सारे फॉर्मूले ज़रूर लिखेंगे। आपके पास फिर जो भी किताब है, प्रैक्टिस सेट है, आप उसे आराम से लगाइए, आपको सेम क्वेश्चंस के टाइप सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। और आप सभी लोगों को पता है हमारी मेरठ में ऑफलाइन क्लास चल रही है। कोई भी हमारी ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और एक डेमो क्लास ज़रूर लेके देखें। और भी हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, आप सभी लोग प्लीज़ उनको शेयर कर दिया करें, ताकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, ग्रुप डी भी है, SSC GD भी है, तो जो भी बच्चा घर पे पढ़ के तैयारी करना चाहता है वो आराम से तैयारी कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।